मामला ये था कि एक वो दर्द जो है खत्म नहीं हुआ था, यति महाराज ने एक नया दर्द दे दिया है। सर और वो मुझे अमित भाई ने वीडियो दिखाई भेज हाँ के, मैंने यार मैंने क्या मैसेज भेजा था इसको, एक सेकंड रुको, मुझे खुद देखने दो, मैंने इसे क्या मैसेज भेजा था। मैंने इसे मैसेज भेजा था, मैंने कहा था वाह जी वाह, जलाली बंदा है ये। सर साहब जलाली है। एक दफा प्ले कर दे प्लीज, एक दफा जी प्ले जी, कर दे यार, फिर से मेरे प्ले करते हैं। मेरी दिल की राहत के लिए एक दफा प्ले कर दे। आदि पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। लो जी, रावण छोड़ो रावण को। यार वैसे सीरियसली बात में लॉजिक जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सड़ी होगी इस बात में, लेकिन लॉजिक है बात में। रावण को क्यों जलाते हो? अभी जो मैंने हवाले बताए हैं इब्ने कसीर से, तारिक इब्ने खुल्दून से, तो जिनके पूर्वजों के साथ हुआ है, और वो इतना, अभी मैंने जो हवाला पढ़ा उसमें सोमनाथ को किस तरीके से लूटा गया, 50,000 हिंदुओं को मारा गया, 2 लाख के आसपास को स्लेव्स बनाया गया, 10 से 2 दिरहम में बेचा गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा नंबर होगा कि इतने कम कीमत में स्लेव्स को बेचा जा रहा था। तो भाई जिनके पूर्वजों के साथ हुआ है और जिसके वजह से हुआ है, तो क्या वो अपना गुस्सा भी ना निकाले? बेशक बनता है सर, बनता है, क्यों नहीं बनता? और तो वो ये गुस्सा मोमिन निकाले भी क्यों हजरात ना। जी, मैंने कहा गुस्सा निकालना भी बनता है। और अगर रावण ने मैक्सिमम क्या किया था, सीता जी का अपहरण किया था ना, उससे आगे तो कुछ नहीं कर सका था वो। तो भाई यहाँ पे तो गेम ही हो रहा है, यहाँ पे तो कितनी सीताओं का अपहरण हो गया, और अपहरण होने के बाद कितनी सीताओं के साथ रेप भी हो गया, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक तरफ आप एक सीता के लिए रोते हैं, और जो लाखों सीताओं को यहाँ पे किया गया और फिर उनका रेप भी किया गया, तो भाई रावण तो मेरा मतलब है 1% भी नहीं टिकता हमारे प्यारे नबी के सामने। तो भाई ने बात तो बड़ी अवश्य सत्य की है। अच्छा, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही अमित, कि ये पूरा बैक स्टेज जो है वो नॉन मोमिनों से भरा पड़ा है, ये क्यों नहीं मान रहे ये लोग? लोग होने सर्वेश यादव, मैं यहाँ पे कुछ अभिषेक कहना नायक। चाहती हूँ। जी जी, प्रीटियोमैन जी, बात रखिए अपनी। जी, तो ये ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक क्रिश्चियंस और हिंदू गर्ल्स को पाकिस्तान में 1000 से ऊपर इनका नंबर है जिनको किडनैप करके फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। और हिंदूज आर द लार्जेस्ट परसिक्यूटेड ग्रुप इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, एक साल मतलब में जरा क्लियर कर दें, 1000 एवरी ईयर। एवरी ईयर, यस, एवरी ईयर उनको किया जाता है ऐसे। और इसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि जब उनको किडनैप कर लिया तो दे हैव उनको था कि वो खुद से ही इस्लाम कबूल करना चाहती थी, मतलब उन पे कोई फोर्स नहीं किया गया किसी को भी। और क्या अगर हम ये पूछें मुसलमानों से कि आप इस चीज़ को अलाउ करेंगे, आप ऐसी फ्रीडम देंगे कि अगर एक एडल्ट बंदा अपनी मर्जी से किसी और रिलीजन में जाना चाहता है तो फिर उसको भी जाने दें, फिर उसको क्यों रोका जाता है? और मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली प्ले कर चुके हैं विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये जो आपने वीडियो प्ले की इसमें बहुत अच्छी उन्होंने बात की, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं, कुछ खराबी नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला। वो एक लुटेरे थे और उन्होंने जो भी क्राइम्स किए, वॉर क्राइम्स किए, वो बहुत ही एक जुल्म की तारीख उन्होंने बनाई। और उसके बाद ये है कि अब इसके आप इमेजिन करें, जो पिंक गर्ल उनके पीछे बैठ के क्लैपिंग करी, आप इमेजिन कर लें वो मैं हूँ। इतना अच्छा लगा मुझे देख के।
मजा आ गया। और ये वाली हिम्मत जो है ये सबको चाहिए। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप पे इतना जुल्म किया, अभी भी आप चुप हैं। अब आए दिन कोई ना कोई ब्लास्फेमी के नाम पे मारा जा रहा है, फिर भी आप चुप हैं। तो आपने कब बोलना है? आप किस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं? आप कब बोलेंगे? When Hindus are silent, you cannot expect the world to respond. And the real minorities are Hindus. पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें, कोई एक नेशन बता दें जो जो कह सके, जो ये क्लेम कर सके कि हाँ जी ये नेशन और ये जगह हमारी है, यहाँ पे हमारे पूरे राइट्स हैं। हम अगर ब्लास्फेमी भी करते हैं तो हम वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, बट नहीं, एक भी कोई नेशन नहीं है, और जो एक था उसमें भी मिलावट। तो आप अपने राइट्स के लिए कब बोलेंगे? ये जो इन्होंने बात की बहुत अच्छी की, इनको फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। दिल खुश कर दिया उन्होंने मेरा, जो भी इन्होंने बात की है। अब जी मैं साहब। जरा ऐड करता हूँ प्रिटी वुमन यहाँ पे। आप दुनिया की बात करती हैं, हिंदुस्तान इस वक्त हिंदुओं का नहीं है, बाकी तो छोड़ ही दे दुनिया। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि उनका अपना मुल्क ही उनका नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, बाकी दुनिया तो गोली मारे ना आप। ये तो तो मेरा पॉइंट है आदम भाई, आदम भाई यही तो मेरा पॉइंट है। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो हिंदू लोग हैं इनको इतना सेक्युलर बना दिया कि उस सेक्युलरिता में वो अपनी शनाख्त ही भूल गए हैं। वो क्या हमारे अभी वहां भी पे ना वक्त है। पाकिस्तान में कहावत बोली जाती थी, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल अपनी गया। चाल भी भूल गया। वाह वाह, क्या बात की है लाला जी। तो ये इन विचारों की ये हालत है कि ये अपनी चाल भी भूल चुके हैं। अभी एक ये वीडियो है, एक मेरे पास और भी वीडियो आई हुई थी, अमित भाई ने भेजी थी। वहां पे एक हिंदू पंडित जो है ना, वो अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रहा है। तो यार अमित यार, वो वाह, वीडियो इस वक्त है तुम्हारे हाथ के नीचे? वो जो चलाना है मुझसे। ले आता हूँ, ले चलाना, आता हूँ। वो भी चलाना। अब देखिए आपके पास एक तरफ एक पंडित ये है जिसने खड़ा होके बोला, उसने कहा रावण को गालियां क्यों देते हो, सॉरी रावण को पुतले क्यों जलाते हो, जलाने हैं तो ये पुतले जलाओ। और दूसरी तरफ आपके पास ऐसे भी हैं जो अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रहे हैं और नबी को नबी मोहम्मद कह रहे हैं। यार हिंदुओं में नबी कहाँ से आ गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ये जो क्या कहते हैं यार, भगवा पहन के हिंदू बने, पंडित बने पड़ते हैं। इनके पास कौन सा नबी चल रहा है भाई? नबी मोहम्मद, नबी मोहम्मद, नबी मोहम्मद, और तो कोई नबी इनको यस, कभी सुनाई नहीं दिया। यू राइट। मैंने नबी भी दो मोहम्मद तीन इनको वीडियोस सुनाई दिया था। देखी। बिल्कुल, मैंने भी देखी थी 2-3 वीडियोस, उसमें वो बिल्कुल प्रीच कर रहे हैं इस चीज को। ये जरा प्ले करें जी, थोड़ा सा, जरा इसको ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा प्ले करें, बाकी मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा। या मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर, या मेरे What the fuck? अल्लाह फिरौन आ चुका है, अब मूसा को नाजिल कर, या मेरे अल्लाह नबी की उम्मतियों को ताक कर दे, या मेरे अल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब जो शहीद हो रहे हैं उनको जन्नत अदा करो। तो जी पॉज कर दे भाई, इससे ज्यादा ताकत नहीं है मेरे में सुनने की। तो यार ये इस हंस की चाल चलने वाले डंगर से कोई पूछे, नबी के उम्मतियों को जब ताकत आएगी, तू भगवा पहन के बैठ सकेगा यहाँ पे? साले बहन यक, मस्जिद अक्सा को शहीद करने वालों को पता नहीं क्या कर शहीद करा। अबे वहां पे 75 साल से इजराइलियों पे हमले हो रहे हैं, 75 ईयर से, 1947 से लेके अब तक। उनके कितने बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मरे हैं इन द लास्ट 75 ईयर्स। जब नो कौमों ने, नो कंट्रीज ने उस कंट्री के ऊपर अटैक किया, 11 कंट्रियों ने उस कंट्री के ऊपर अटैक किया, और वो शेर की तरह धारे और हर दफा इनको पिछारा है। और आज तुम्हें रोना आ रहा है कि जब अक्टूबर 7 को 6000 मिसाइल मारे थे इसराइल पे, उस वक्त तुम बड़े खुश थे। जब उन्होंने वापस रिटेलिएट किया तो तुम रोना शुरू हो गए। तो आज अब दोबारा ईरान ने हमला किया है। मैं कहता हूं मेरे फेसबुक अकाउंट भरा पड़ा है लोग खुशियों से लोगों की, कि हमने बड़े मिसाइल मार लिए हैं, हमने उनका एयरपोर्ट तबाह कर लिया है, हमने उनका एक बोइंग जहाज तबाह कर लिया है। अभी फ्राइडे को ये यहूदियों का कोई हनुका गुजरा है, एक इवेंट होता है उनका एनुअल, मुझे इस बारे में इतना पता नहीं कि क्या है, मगर एक इवेंट होता है जिस तरह
इंडिया में डिफरेंट इवेंट होते हैं, उस तरह उनका एक इवेंट है। ये इवेंट खत्म हुआ है, देखो अब उन्होंने क्या करना है। अब देखो ना, अब उनकी बारी आएगी, दिल रिटेलिएट। पहले तो उन्होंने लिबनान में अटैक कर दिया ना, वहां पे तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है उन मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। अब देखो, अब जो अगला अटैक आता है, अब ये आरआर देखो रोने किस तरह शुरू करेंगे, विक्टिम कार्ड कैसे बनेंगे। ये जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, निनियन याहू व्हाटएवर द नेम इज, नेतन्याहू। हाँ, उसने कहा था यार पूरी दुनिया में सिर्फ एक ये कौम है जो ऑप्रेस करने के बाद विक्टिम हो जाती है, जो ऑप्रेस करने के बाद अपने आप को विक्टिम बना लेती है। कहती है पूरी दुनिया में विक्टिम की डेफिनेशन ही इन्होंने चेंज कर दी है। विक्टिम्स तो हम हैं कि 1947 से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारी औरतें और बच्चे मर रहे हैं, दुनिया की किसी कंट्री ने हमें आगे बचाया नहीं, और जिस वक्त हम रिटेलिएट करते हैं तो ये विक्टिम बन जाते हैं। सो ये दुनिया की वाहिद कौम है जो अटैक करने के बाद विक्टिम बन जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे हिंदूज और क्रिश्चियंस है, मेरी क्रिश्चियंस से लड़ाई होती है भाई, आप ऐसी बात ना समझो कि मैं सिर्फ हिंदुओं को ही गालियां देता हूं इस बारे में। मेरे पास क्रिश्चियन भी बहुत ढेर सारे हैं जो इस किस्म के डंगर हैं, ठीक है। ये जो बीमारी है ना सेक्युलरिज्म की, ये जात पात धर्म दीन ये नहीं देखती। ये सेक्युलर की बीमारी भी जो है ना कोरोना वायरस की तरह की है, ये बगैर किसी शख्स की रिलीजियस इंक्लिनेशन, उसका स्किन कलर, उसकी जात पात देखे बगैर इन्फेक्ट करती है। और ये जिसको इन्फेक्ट कर जाए ना वो बोनतर जाता है, और जब वो बोनतर जाता है ना तो कहता है यार वो कौन सी चीज है जो मुझे खाएगी इवेंचुअली। अच्छा इसको पकड़ लो, कैंसर पकड़ लो। वो कैंसर को पकड़ के अपने अंदर डाल लेता है, और वो कैंसर बाद में इसकी फैमिलीज तक को खा जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टूपिड इडियोटिक थिंग।